about geography part and this first chapter, the Earth in the solar system. That means हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और वो सोलर सिस्टम में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में से। जब भी आप रात में आकाश की तरफ देखो, शहर में तो नहीं लेकिन अगर गांव में आप देखो ना, विलेज, तो रात में जो हमारा स्काई होता है वो बहुत क्लियरली दिखाई देता है हमें। शहर में बहुत सारी लाइटें होती हैं, इस वजह से हम इसे नहीं देख पाते, पर गांव में अगर आप देखो तो ये बहुत क्लियर दिखाई देता है। इसमें हमें स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में दिखाई देते हैं, हमारा मून दिखाई देता है। कभी कभी आपको बादल एक सफेद पूरे व्हाइट वे में दिखेंगे, जिन्हें हम मिल्की वे यानी आकाश गंगा कहते हैं। ये सारी चीजें जो हमें आकाश में दिखाई देती हैं, स्टार्स या फिर अपना मिल्की वे, स्टार्स जो एक सच अ स्पेसिफिक पैटर्न, ये जो सारी चीजें होती हैं हमारी, वो हेवनली बॉडी या फिर सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, द हेवनली बॉडीज इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, कॉमेट एंड मेटोर्स। यानी कि जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं या फिर हेवनली बॉडी हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, वो उसमें आपके स्टार, प्लैनेट, स्टार यानी तारे, प्लैनेट यानी जो हमारे ग्रह हैं, सैटेलाइट यानी जो हमारे उपग्रह हैं, एस्टेरॉइड, कॉमेट एंड मेटोर्स। ठीक है, एस्टेरॉइड जिसे हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, जो कि आपका मेटोरॉइड्स जो उल्का और उल्का पिंड होता है, और कॉमेट यानी जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। ये सारे जो भी चीजें होती हैं ये हमारी हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी में इंक्लूड होती हैं। द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की बात अगर हम करें, ब्रह्मांड शब्द की बात करें, तो उसमें वो सारी चीजें आती हैं जो स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, स्पेस में होती हैं। नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड। हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि यूनिवर्स कब फॉर्म बना था, कब फॉर्म्ड हुआ था या कब बना था। प्रॉपरली ओरिजिनेटेड हम ये कह सकते हैं कि ये 2000 करोड़ यानी 2000 साल पहले बिग बैंग यानी एक थियरी है आपकी, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, जिसे बिग बैंग थियरी कहते हैं। हमें कुछ लोगों का कहना, कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि बिग बैंग थियरी के आधार पे हमारा यूनिवर्स बना था। द यूनिवर्स हैज काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज। हमारे जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। On our Earth and all the stars that you see in the night sky belong to a galaxy. रात में जितने भी तारे हम देखते हैं या जो हमारा सूर्य है, वो सारे किसी न किसी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी आकाश गंगा से बिलोंग करते हैं। इट इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सूर्य है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो आकाश गंगा है, उसे हम हिंदी में आकाश गंगा और इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने स्टार्स की। तो स्टार्स जो है आपके, द हेवनली बॉडी दैट शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड स्टार्स। जो भी खगोलीय पिंड हुए, जो भी आकाश में हेवनली बॉडीज मिलती हैं, जो जिनकी खुद की लाइट होती है, जो अपने ओन लाइट से शाइन करते हैं, अपनी लाइट से प्रकाश देते हैं, उन्हें हम स्टार कहते हैं। स्टार टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। स्टार जो होता है, जो हम रात में देखते हैं, उससे एक स्टार को बनने में कई मिलियन वर्ष यानी कि कई करोड़ों साल लग जाते हैं। दे बीइंग देयर लाइफ इन नेब्यूलाज। ये जब स्टार्ट में बनना शुरू होते हैं तो स्टार्ट की जो इनकी पोजीशन होती है उन्हें हम नेब्यूला कहते हैं, जो कि बहुत सारी धूल और गैसेस का टुकड़ा होता है। ठीक है, सून द नेब्यूलाज बिकम अ हॉट डेंस बॉल एंड द सेंटर हीट्स अप। कुछ समय बाद जो होता है नेब्यूला, वो एक स्टार में वो एक बॉल में परिवर्तित होता है, हॉट डेंस बॉल में यानी कि गर्म बॉल में परिवर्तित होता है, और जो उसका सेंटर होता है वो गर्म हो जाता है। द हॉट कोर बिकम अ स्टार गिविंग आउट ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। और धीरे धीरे गर्म होने के बाद वो एक स्टार में कन्वर्ट होता है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज नोटिस्ड दैट द स्टार डिफरेंट साइजेस एंड ब्राइटनेस। अगर आप देखो स्काई में देखो, आकाश में रात में देखो, तो जो स्टार्स होते हैं वो कई आकार के, कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो हमारे नजदीक होते हैं वो ज्यादा चमकते हैं और जो हमसे दूर होते हैं
वो क्या होते हैं कि वो कम चमकते हैं। ठीक, द सन इज आवर नियरेस्ट स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। जो सन है हमारा, जो सूर्य है, वो हमारा सबसे नजदीक का स्टार है। और एक और स्टार है जिसका यहाँ पे भी नाम मेंशन है, देखो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है 4.24 लाइट ईयर्स अवे, यानी कि जो 4.24 लाइट ईयर्स हमारी पृथ्वी से दूर है, वो सेकेंड नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ का। ठीक, व्हेन सी फ्रॉम द अर्थ इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी अबाउट 600 स्टार। When seen from the earth, some of the stars in the sky appear to be arranged and recognizable pattern. अगर हम एक क्लियर नाइट में देखें, एक साफ रात में देखें, तो करीब 6000 तारे हम एकदम साफ साफ देख सकते हैं। अगर आप देखो कभी तो कुछ स्टार्स मिलके एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, सच एनिमल्स या फिर लुक लाइक पीपल, while some look like objects। ये जितने भी स्टार्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र कहते हैं। Since ancient time, hundreds of constellations have been identified in the sky, of which scientists accept 88 names now। पहले के जमाने में, एंशियंट टाइम में करीब 100 तरह के ऐसे पैटर्न देखने को मिलते थे, जिन्हें आज के साइंटिस्ट ने उनमें से 88 को एक्सेप्ट किया है और उन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। टू ऑफ द मोर इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन आर उर्जा मेजर एंड ओरियन। आप अपनी बुक में यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ आपके ये उर्जा मेजर है और ये ओरियन है। ये जो स्पेसिफिक पैटर्न है स्टार्स के बनाए हुए, उनके फिगर हैं, और ये दोनों जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। आपकी बुक में यहाँ पे नेब्यूलास भी दिया हुआ है, जो कि स्टार्स के फॉर्म होने की फर्स्ट स्टेज होती है, और ये है आपका पोल स्टार यानी ध्रुव तारा। द टू स्टार एट द एंड ऑफ उर्जा मेजर आर कॉल्ड पॉइंटर्स। उर्जा मेजर जहां से भी शुरू होता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, इन्हें हम पॉइंटर कहते हैं। दे ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये हमेशा हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। The brightest star in the north is called pole star और north star। जो स्टार हमें नॉर्थ साइड में सबसे ज्यादा चमकता दिखाई देता है, उसे हम पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार कहते हैं, और हमारे इंडिया में इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करें अपने सोलर सिस्टम की, तो द सन एंड द फैमिली ऑफ द सन दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट इज नोन एज द सोलर सिस्टम। यानी कि हमारा जो सन है और उसकी जो फैमिली है, यानी उसमें जो भी हमारे प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, और ये हमारी जो आकाश गंगा गैलेक्सी है उसका ही एक पार्ट है। The solar system is made of the sun and other celestial bodies like planet and their satellite, asteroid, meteors, comets, etc. जो हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ वो प्लैनेट से बना हुआ है, उनके सैटेलाइट यानी उपग्रह से बना हुआ है। जैसे हमारे अर्थ का सैटेलाइट मून होता है, ठीक है। एस्टेरॉइड, मेटोर्स, कॉमेट्स, ये बहुत सारी चीजें मिलके एक सोलर सिस्टम को फॉर्म करती हैं। सन इज अ स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन जो है हमारा वो भी एक स्टार है और जो हमारी अर्थ के बहुत नजदीक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है। सॉरी फॉर द इलेक्ट्रिकल इशू। द पॉइंट वॉज द सोलर सिस्टम। हम लोग बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की। द सन एंड द फैमिली ऑफ द सन दैट रिवॉल्व्स। हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जो सन होती है हमारी प्राइमरी बॉडी होती है, और जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यू कैन सी हियर दैट द पिक्चर इज आवर सोलर सिस्टम। द प्लैनेट इज, दिस इज आवर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, सॉरी यूरेनस और नेपच्यून। ये जो है हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, जो कि इनकी जो मेन सिस्टम यानी सेंट्रल में जो है वो सन होता है और उसके चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ऑल द प्लैनेट एंड अदर बॉडीज ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल। हमारा जो सन है और उसके जो चारों ओर प्लैनेट्स और अदर जो सोलर सिस्टम के बॉडीज हैं, जैसे आपके एस्टेरॉइड्स हुए या फिर और भी जितनी भी चीजें हुई,
वो सन के चारों ओर इसलिए रिवॉल्व करते हैं, इसलिए चक्कर लगाते हैं क्योंकि सन में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक गुरुत्वाकर्षण होता है जो हमारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। Gravitational pull or gravity is a natural phenomenon in which the physical bodies exert force or pull to attract other bodies। अभी हमने बताया कि सन के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अदर प्लैनेट्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस वजह से सन के चारों ओर हमारे जो प्लैनेट्स हैं या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सन की। द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमें पता ही है कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। इट कैन बी कॉल्ड द हेड ऑफ सोलर फैमिली बिकॉज इट्स ग्रेविटेशनल पावर होल्ड टुगेदर अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे एक फैमिली में एक हेड होता है जो सारे मेंबर्स को अपने में बांधे हुए होता है, वैसे ही हमारा सन है जो हमारे सोलर सिस्टम के सारे जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, उन्हें एक साथ जोड़े हुए हैं और अट्रैक्ट किए हुए हैं अपनी तरफ से। ठीक है, इट इज ए जिंजैटिक फ्लेमिंग बॉल ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हमारे जो सन के पास एक सन को हम एक तरह से धधकते हुए आग का गोला भी कह सकते हैं, जिंजैटिक फ्लेमिंग बॉल, जिसके पास की बहुत सारी हॉट गैसेस हैं, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को होल्ड करती हैं और जो बहुत सारी हीट और एनर्जी फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो रन करता रहता है। इट हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,000 किलोमीटर, अबाउट 109 टाइम्स मोर देन ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो 13,92,000 किलोमीटर के करीब है, जो कि हमारे अर्थ से 109 टाइम्स, हमारे अर्थ का जो डायमीटर है उससे 109 टाइम्स ज्यादा है। ठीक, द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। सन का जो हीट है, सन की जो लाइट है, वो हमारे पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए या इवन ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी सबसे जरूरी चीज है, प्राइमरी सोर्स है लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ठीक, द सनलाइट रीचेज द अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स। जो सन की लाइट होती है वो हमारे अर्थ पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट का टाइम लेती है। 8 मिनट में सन की लाइट जो है वो अर्थ पे पहुंचती है और हमें पता है कि सन की जो लाइट है या सन जो है हमारे लिए कितना ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में अपने बात करेंगे द प्लैनेट्स की, द मून की, एस्टेरॉइड, मेटर्स एंड मेटोरॉइड्स और कॉमेट्स की। ठीक, तब तक के लिए आप इतना अपनी बुक को रीड करना, इतना अंडरस्टैंड करना, जो भी हमने बताया उसे समझने के लिए ट्राई करना। ओके, तो स्टे होम, स्टे सेफ।